क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा मंदिर जो हजारों साल से खड़ा है, जहां हर साल लाखों लोग एक झलक पाने के लिए आते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, जहां समुद्र की लहरें मंदिर की सीमा लांघते ही शांत हो जाती हैं, और जहां भगवान की मूर्तियां हर कुछ वर्षों में रहस्यमय ढंग से बदल दी जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर की, जो पुरी, उड़ीसा में स्थित है और जिसके रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति कैसे हुई, मंदिर की ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि क्या है, कौन से रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, और भक्तों की अटूट आस्था की सच्ची घटनाएं क्या कहती हैं। सबसे पहले हमें चलना होगा सतयुग में। राजा इंद्रद्युम्न थे, भगवान विष्णु के परम भक्त। एक दिन उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि वो पृथ्वी पर भगवान विष्णु के एक ऐसे स्वरूप की स्थापना करें जिसका दर्शन करने मात्र से ही कलयुग के पापों से मुक्ति मिल जाए। राजा ने खोज शुरू की। उनकी यात्रा ने उन्हें पहुंचाया नीलाचल पर्वत पर, जहां आज पुरी स्थित है। वहीं उन्हें एक दिव्य नीम का पेड़ मिला, जिसमें से भगवान विष्णु के एक अद्भुत रूप की मूर्ति बनाई जानी थी। उन्होंने विश्वकर्मा जी से विनती की मूर्ति बनाने के लिए। विश्वकर्मा जी ने शर्त रखी कि जब तक मूर्ति निर्माण हो रहा है, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। परंतु कई दिन बीतने पर जब कोई आवाज नहीं आई, राजा ने दरवाजा खोल दिया। नतीजा, मूर्तियां अधूरी रह गईं। न हाथ, न पैर, सिर्फ धड़ और बड़ी आंखें। पर भगवान की इच्छा ही यही थी कि वे कलयुग में ऐसे ही पूजे जाएं। वही तीन रूप बने, भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा। पुरी का मंदिर 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंग भीमदेव द्वारा बनवाया गया। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि धार्मिक ऊर्जा और रहस्यमय गणनाओं से बना है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 60 मीटर है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी नींव नहीं है, और फिर भी ये सदियों से अडिग खड़ा है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर का डिजाइन इस तरह से है कि यहाँ की हर एक ईंट एक विशेष क्रम और कोण से रखी गई है। इस मंदिर के चारों ओर 7 दीवारें हैं, जो मानव जीवन के 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहां तक कि विज्ञान भी पूरी मंदिर की कुछ बातों को नहीं समझ पाया है। छाया का रहस्य। दोपहर 12 बजे के आसपास जब सूरज ठीक ऊपर होता है, तो मंदिर की मुख्य संरचना की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। यह वास्तुकला का चमत्कार है। ध्वज की दिशा। मंदिर के शीर्ष पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जो किसी भी सामान्य विज्ञान के नियम के विपरीत है। नील चक्र की दृष्टि। मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा नील चक्र है, जिसे किसी भी दिशा से देखें ऐसा लगता है कि वह आपकी तरफ ही देख रहा है। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज एकदम शांत हो जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही वही आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। हर 12 से 19 साल में एक बार भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं नबकलेवर। लेकिन यह सामान्य मूर्तियां नहीं होती, इनमें भगवान की आत्मिक ऊर्जा होती है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा पदार्थ। नबकलेवर की प्रक्रिया रहस्यमयी होती है। पहले विशिष्ट गुणों वाले नीम के पेड़ की खोज होती है। उसे गुप्त स्थान पर लाया जाता है। केवल कुछ विशेष सेवक ही इस प्रक्रिया को जानते हैं। मूर्तियों के अंदर के ब्रह्म तत्व को एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बिजली बंद रहती है, दरवाजे बंद होते हैं और पूरा मंदिर अंधेरे में रहता है। यह एक अलौकिक अनुष्ठान है जिसमें न कोई तस्वीर ले सकता है, न कोई देख सकता है। पुरी की रथ यात्रा दुनिया के सबसे विशाल धार्मिक आयोजनों में से एक है। हर साल आषाढ़ महीने में तीनों देवताओं के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं,
जो लकड़ी से तैयार होते हैं और हर साल नए बनते हैं। तीनों रथों का नाम: भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र जी का रथ तालध्वज, सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन। लाखों लोग इन रथों को खींचने के लिए जमा होते हैं। कहा जाता है कि जिसने एक बार भी भगवान के रथ को खींच लिया, उसके 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। मंदिर की ऊंचाई की छाया नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज उलटी दिशा में लहराता है। नील चक्र जहां से देखो हमेशा आपकी ओर दिखाई देता है। मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज बंद हो जाती है। मंदिर की रसोई में 56 भोग बनाए जाते हैं और कभी भी न कम होते हैं न ज्यादा। रसोई में 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। ऊपरी बर्तन पहले पकता है। मंदिर के चारों ओर पक्षी या कोई हवाई जहाज कभी नहीं उड़ता। हर दिन 500 से अधिक पकवान बनते हैं और एक भी बर्बाद नहीं होता। मंदिर की कोई भी सामग्री समुद्र पार नहीं की जाती, सभी यहीं प्राप्त होती हैं। मंदिर के झंडे को हर दिन एक व्यक्ति बिना किसी सहारे के चढ़कर बदलता है और अगर वह एक दिन न बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन का अंतिम काल पुरी में ही बिताया और यहीं समाधि ली। संत तुलसीदास ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद अपनी रचनाओं में उन्हें श्री राम का अवतार बताया। एक भक्त ने भगवान को लिखा कि उसे प्रसाद चाहिए। अगले दिन उसके दरवाजे पर पत्तों में बंधा हुआ 56 भोग पहुंचा। कोई देख नहीं पाया कि लाया कौन। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो श्रद्धा को मजबूत करती हैं। पुरी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य, एक अनुभव और एक विश्वास है। यहां की हर ईंट, हर चक्र, हर रथ हमें याद दिलाता है कि जब आस्था गहरी हो तो विज्ञान भी झुक जाता है। अगर आप कभी पुरी जाएं तो सिर्फ मंदिर देखने न जाएं, भगवान जगन्नाथ को महसूस करने जाएं। जय जगन्नाथ।